हेलो एवरीवन, आज मैं आपको स्टेक बनाना सिखाऊंगी। और स्टेक वेरी कॉमन हर रेस्टोरेंट में मिलती है, बच्चों को बहुत पसंद है, डाइट के लिए बहुत अच्छी है अगर आपने स्टेक बनानी है। बट ये वाली डाइट के लिए नहीं है, बट इसमें आपको मैं वेरिएशंस बता दूंगी कि आप इसको डाइट के लिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने चिकन स्टेक्स बना रहे हैं, और चिकन के लिए हमने एक ब्रेस्ट पीस के 4 हिस्से कर लिए हैं। आप किसी को भी जिनसे आप चिकन लेते हैं, आप किसी को भी उनको कह सकते हैं कि हमें स्टेक्स बना दें। तो डिपेंडिंग के साइज़ कितना बड़ा है ब्रेस्ट पीस का, उसकी 3 स्टेक्स निकल रही हैं, 2 स्टेक्स निकल रही हैं। ये कंपैरेटिवली छोटी मुर्गी थी प्रॉबेबली, और इसकी स्टेक्स जो हैं वो इतनी हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस और फ्रेंच मस्टर्ड सॉस, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और इसके अलावा मैंने इसमें 1/3 कप ऑयल डाला है। अच्छा, ऑयल मैरिनेशन में क्यों मैं डालती हूँ कि उसमें एक तो जैसा मैंने इसको भी ग्रिल करूँगी स्टेक के लिए, उसमें हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपका नॉन स्टिक पैन है, उसके ऊपर आपने सिर्फ लाइन्स देनी होती है, उसको कुक करना होता है, तो ऑयल की वजह से जो है वो उस पर वो स्टिक नहीं करेगा। प्लस ऑयल बहुत अच्छा जो है ना वो मैरिनेशन को वो कर लेता है, चिकन के अंदर प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब करवा देता है। और मेक श्योर कि आपका जो चिकन, कोई भी मीट है जिसको आप मैरिनेट कर रहे हैं, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी होगा और वो प्रॉपर्ली ड्राई नहीं होगा तो वो जो मसाला जो भी आपने लगाया होगा वो पानी में निकल जाएगा, और वो उसको पकड़ेगा नहीं, चिकन या मटन या बीफ जो भी। तो इट हैज़ टू बी ड्राई कम्प्लीटली। तो आप लाएँ, धोएं और उसको फ्रेशली ही बनाएं। डीफ्रॉस्ट करना ये वो आई वोंट रिकमेंड। तो जब भी आपने बनाना तो इतने आराम से मिल जाता है, आप जब मर्ज़ी मंगवा लें गोश्त और उसको बना लें। तो इसमें हमने मैंने बताया फ्रेंच मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड ऑयल एंड वॉर्सेस्टरशायर सॉस जो है वो 1 टेबलस्पून है। तो इसको मैरिनेट किया हुआ है। ओके, अब इसमें जब आपने इसको ग्रिल करने के लिए रख दिया है, अब इस पॉइंट पे आपको ये नहीं पता कि हमने इसको टर्न कब करना है, तो आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना जब तक कि आप ये ना देखें, क्योंकि चिकन में बन रहा है तो इसकी साइड जो है ना आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, वाइट होना शुरू हो गई हैं। आपने उससे पहले नहीं छेड़ना। अगर आपने उससे पहले हिला दिया तो उसके ऊपर जो लाइंस आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। मैं आपको जो भी बनाना सिखाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हो, उसकी प्रेजेंटेशन भी जो है बिल्कुल प्रोफेशनल हो। बट आप प्रोफेशनल लुक घर के आम यूटेंसिल्स के साथ कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए ये हैक्स हैं कि आपने इसको नहीं हिलाना, और आपने जब भी इसको हिलाना है वो तब हिलाना है जब आप देखें कि इसकी साइड पे वाइट पार्ट जो है वो आना शुरू हो गया है, और फिर उसके बाद आप इसको टोंग के साथ चेंज कर लें। अभी मैं देख रही हूँ, और यहाँ और उसके पीछे जो है वो बहुत अच्छी जो है ना लाइंस आ जाएंगी। तो गिव सम टाइम, और देखें कि जब आपकी साइड जो है वो वाइट होना शुरू हो जाए, चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए, फिर आपने चेंज करना है। तो लेट मी सी यो, यस सी, चिकन को बहुत देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसको बहुत देर, आप ये मत सोचें कि हमें इसे बहुत देर पकाना पड़ेगा और बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत आसान है, इधर मैरिनेट किया, इधर आपने ग्रिल किया, एंड दैट्स इट। बाय द टाइम आप इसकी चीज़ें जो सॉस के लिए बनाएंगे, उतनी देर में आपकी मैरिनेशन हुई पड़ी हो, आपने चीज़ें अपनी अरेंज की हैं और आपका काम हो गया। बच्चों के लिए आपने बड़ी जल्दी में कुछ बनाना हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। डाइट फूड के लिए इसमें से ऑयल निकाल लें, मैरिनेशन बाकी करें और नॉन स्टिक पैन में ग्रिल कर लें, तो ये बहुत अच्छे सॉटे वेजिटेबल्स के साथ। और आज तो मैं क्योंकि रेड ड्रैगन सॉस बनाने लगी हूँ इसके साथ, जो कि स्पाइसी है। आई लाइक स्पाइसी फूड बाय द वे, और मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आपने डाइट भी खाना है और स्पाइसी है ना तो वो आप खा सकते हैं। तो
ऑयल आप इसमें से निकाल सकते हैं, क्रीम आप इसमें से निकाल दें तो ये आपका डाइट फूड हो जाएगा। आप इसी के साथ वेजिटेबल्स काट के और इसको उनको भी ग्रिल कर लें, या आप उनको ब्लांच करके सौते कर लें वेजिटेबल्स को, फ्रेश जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है। तो ये हमारा इतनी देर में जो है वो हो जाएगा। तो अनदर 1-2 मिनट में ये आई एम श्योर ये इतना कम्प्लीटली डन। अब हम रेड ड्रैगन स्टेक की सॉस बनाने लगे हैं। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, क्रीम, मिल्क पैक क्रीम जो कि मार्केट में आपको मिल जाती है, पैकेट वाली कोई भी क्रीम, आई प्रेफर दिस वन। और जब भी आप क्रीम की सॉस बनाएं, आप हमेशा एक बात याद रखना कि आपने उसको लेट सपोज 1 पैकेट क्रीम है तो 1/3 कप मिल्क के साथ उसको आपने किसी बाउल में डाल के उसको प्रॉपरली विस्क करना है। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई भी जो है जब आप उसको कुक करते हैं तो वो उसके जो है वो मतलब इकट्ठा ना हो जाए और वो एक स्मूथ जो है वो लुक ना लगे सॉस की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह विस्क कर लें। और मेरा जो आपको मैं हमेशा से बताती हूँ कि मेरा जो तरीका है कि मैं सारी चीज़ें सॉस के अंदर इकट्ठी कर लेती हूँ और वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। आई एम यूजिंग सराचा हॉट चिली सॉस, ये आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगी। हमने 1 कप मिल्क पैक क्रीम के साथ 1/3 कप दूध ऐड किया है। इसमें हमने 2 टेबलस्पून सराचा सॉस ऐड कर दी है और साथ साथ मैं जो है जिसमें मैंने इसकी सॉस बनानी है, मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें गार्लिक जो है वो सौते करूँगी। जितनी देर में ये सौते होएगी गार्लिक, उतनी देर में मैं इसकी सॉस के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने के बाद उसके अंदर ऐड कर दूँगी। ओके, इसके लिए हमें जो है सराचा सॉस के साथ मुझे 1 टीस्पून जो है मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ क्योंकि ये रेड ड्रैगन सॉस है, सपोज टू बी स्पाइसी वन। एडिंग 1 टीस्पून ऑफ चिकन पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ऑफ salt। ऑल राइट, और अच्छा, इसके बाद हम लोग ओके अब ये सौते हो गया गार्लिक। अगेन इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना। और जब भी आप क्रीमी सॉस बना रहे होते हैं तो उसको आपने सिर्फ हीट करना है। और क्योंकि ये बाज़ार की क्रीम पैकेट की क्रीम होती है, बहुत जल्दी थिक हो जाती है और इसको आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितनी देर में ये थिक होगी और आपने इसको अपनी स्टेक्स के ऊपर पोर कर देना है। अच्छा, जितनी देर में ये थिक होगी, यू कैन ऐड डिफरेंट हर्ब्स इन इट, इट्स अप टू यू। tarragon, you can add basils, you can add coriander, anything, it's up to you। आपको किस चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, एज आई टोल्ड यू, मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, और थोड़ा सा कोरिएंडर जस्ट टू ऐड कलर इन इट। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा थिक हो। तो जब ये मैं ऑफ द हीट होगा तो इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस भी ऐड करूँगी। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये थिक हो जाए थोड़ा सा। और अगर आपने ये बना के सॉस पहले से रखनी है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी आप उसी वक्त बनाएं। आप स्टेक्स बना के उसको कवर करके रख सकते हैं एयर टाइट जार में, और उसको आप बाद में बेशक माइक्रोवेव में हीट कर लें, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी, उसको कुछ भी नहीं होएगा ना, उसके मतलब वो सॉफ्ट की सॉफ्ट ही रहेंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने उसको एयर टाइट जार में बंद करके रखना है। किसी भी चीज़ में आप पहले से अपना हाफ काम डन करके रख सकते हैं अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं और आप ये बनाना चाहते हैं, और आप उसको बना के रख लें। लेकिन ये जो सॉस है ये आप पहले से ना बना के रखना। इसकी टेस्ट जो है ना
उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। शायद यही वजह है कि जब आप रेस्टोरेंट से खाना घर लेकर आते हैं और उसको दोबारा से रीहीट करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ द मेन रीज़न कि रेस्टोरेंट का खाना हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जैसे हम ऑर्डर करते हैं फ्रेशली बनता है, गरम गरम आपके सामने आता है और आप कहते हैं कि शायद ये चीज़ हम घर में नहीं बना सकते। तो अगर आपको ये छोटे छोटे हैक्स पता हों तो बड़े आराम से आप घर में भी वही शक्ल निकाल सकते हैं खानों की और टेस्ट भी। तो ये भी आप डिश ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये किस रेस्टोरेंट जैसी स्टेक लगी है। अब I'll wait for another 1 minute कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। अगर आप इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें दूध ऐड किया था ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत स्मूथ सी हो और बड़ा एक अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। अगर आपने इसका बिल्कुल आपने वेट नहीं करना और आप चाहते हैं कि इसको हीट करें एंड पोर कर दें तो बस फिर आपको सिर्फ आप क्रीम को जो है वो विस्क कर लें। ओके, नाउ इट्स डन। हम इसमें अब बंद करने के बाद ऑफ हीट क्रीम में डालेंगे लेमन जूस विच इज़ 1 टीस्पून। वेरी गुड स्मेल। आई एम श्योर जब आप बनाएंगे आपको भी इतनी ही अच्छी स्मेल आएगी। मैं तो अभी ये रेड ड्रैगन स्टेक इंजॉय करने लगी हूँ। अब आप लोग बनाएं और इसे खाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। थैंक यू।